ओम श्री गणेशाय नमः। एक मार्मिक श्लोक गीता में है, वह मैं पढ़ के सुनाता हूँ। न कर्मणा मनारंभा नैष कर्मं पुरुषो श्रुते न च सन्निसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्मों को आरंभ किए बिना सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता और कर्मों को त्याग करके भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात कि मनुष्य यह चाहे कि हम कर्म करेंगे ही नहीं, शुरू नहीं करेंगे और कर्म जो भी है त्याग दें और सिद्धि को प्राप्त कर लें, यह संभव नहीं है। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करके ही आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि आप परिवर्तन के दौर से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जब निराकार प्रभु में परिवर्तन हुआ, उसी समय सृष्टि की सारी आत्माएं बनी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का सृजन हुआ। सब परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भगवान भी जब यहाँ अवतार लेते हैं तो वे परिवर्तन के दौर से जुड़े हुए हैं, उनको भी कर्म करना पड़ता है और हम सभी आत्माओं को कर्म करना पड़ता है। परिवर्तन के दौर से जो जुड़े हुए हैं, तब कर्मों के द्वारा ही, कर्म करके ही उस स्थिति को हम हासिल कर सकते हैं जिस स्थिति से हम परिवर्तन में जुड़ गए। इस लोक से उस लोक, उस लोक से उस लोक, उस लोक से उस लोक जा रहे हैं, विभिन्न शरीर धारण कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी पूर्व स्थिति में आए, निराकार प्रभु में मिल जाएं। लेकिन यह कब संभव है? यह तब संभव है जब परिवर्तन होते समय स्त्री शक्ति जो निराकार प्रभु के साथ हमको बांध के रखी थी, वह हमसे अलग हो गई थी। हमारे साथ जो स्त्री शक्ति उस समय जुड़ी हुई थी, हमको बांध के रखी हुई थी, उस स्त्री शक्ति को हमें प्राप्त करना है। वह स्त्री शक्ति यदि हमें प्राप्त हो जाए और हमारे साथ संतुलन में आ जाए, तब हम परिवर्तन के दौर से बाहर हो सकते हैं और फिर निराकार प्रभु में मिल सकते हैं। यह तो कर्म के द्वारा ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वीकार करते हैं कि दुनिया परिवर्तन से जुड़ी हुई है और आपको परिवर्तन के साथ जुड़कर ही फिर कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा। यह तो गीता में भी कहा गया है। इसलिए समझने की बात है कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। जय श्री राम।